नमस्कार। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन किसी बड़े राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत में खलबली मचा दी है। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले और पार्टी के युवा चेहरा राघव चड्ढा ने न केवल आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन झटका सिर्फ इतना ही नहीं है। राघव चड्ढा के साथ आपके 6 और राज्यसभा सांसद भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसदों में से 7 सांसद अब पाला बदल चुके हैं। कानूनन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ टूटकर दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता, और राघव चड्ढा ने इसी गणित का बखूबी इस्तेमाल किया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पिछले कुछ हफ्तों से जारी अंदरूनी खींचतान से हुई थी। हाल ही में राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद से ही उनके और शीर्ष नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही थीं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने बेहद भावुक और कड़े शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा और अपने जीवन के 15 साल दिए, वो अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अब ये पार्टी राष्ट्रहित के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रही है। चड्ढा ने खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश को इस समय मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। राघव चड्ढा के साथ जो नाम बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उनमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। विशेष रूप से स्वाति मालीवाल का नाम चर्चा में है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वे पार्टी के भीतर अपनी ही लीडरशिप के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थीं। इन सांसदों के जाने से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत लगभग खत्म हो गई है, जबकि बीजेपी का पलड़ा और भारी हो गया है। पंजाब की राजनीति के लिहाज से भी यह एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि इनमें से अधिकतर सांसद पंजाब से आते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी का ऑपरेशन लोटस करार दिया है। संजय सिंह और अन्य आप नेताओं ने राघव चड्ढा और उनके साथियों को गद्दार कहते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर उनके सांसदों को तोड़ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग जनभावनाओं के खिलाफ जाकर पाला बदल रहे हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत और राजनीतिक हार है, क्योंकि जो लोग छोड़कर गए हैं वे कभी उनके रणनीतिकार और ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे। फिलहाल राघव चड्ढा और उनके साथी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को अपना औपचारिक पत्र सौंप दिया है। दिल्ली की राजनीति में ये हफ्ता ऐतिहासिक उथल पुथल का गवाह बना है। अब देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इस बड़े नुकसान की भरपाई कर पाएगी या फिर बीजेपी का ये दांव केजरीवाल के किले को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। इस खबर पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ सांसदों का दल बदल नहीं, बल्कि एक विचारधारा के भीतर मची बड़ी टूट का प्रतीक है। यह खबर वाकई चौंकाने वाली है। क्या आपको लगता है कि इस टूट के पीछे सिर्फ पद का लालच है, या वाकई पार्टी के भीतर कोई गंभीर समस्या चल रही थी? ये एक ऐसा विचार है जो हर उस नागरिक के मन में आता है जो लोकतंत्र की असल ताकत को पहचानता है। ये एक ऐसा विचार है जो हर उस नागरिक के मन में आता है जो लोकतंत्र की असल ताकत को पहचानता है। नमस्कार। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी जरूरत दोनों है। अक्सर हम खबरों में देखते हैं कि नेता रातों रात अपनी विचारधारा और अपनी पार्टी बदल लेते हैं। कल तक जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज वे गले मिल रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे खेल में उस आम आदमी का क्या होता है जिसने कतारों में लगकर अपना वोट दिया था? आज सवाल ये है कि अगर नेता अपनी सुविधा के अनुसार पार्टी बदल सकते हैं, तो जनता के पास यह अधिकार क्यों नहीं है कि अगर उनका चुना हुआ प्रतिनिधि गलत करे या वादा खिलाफी करे तो उसे बीच कार्यकाल में ही पद से हटा दिया जाए? दुनिया के कई देशों में राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार एक हकीकत है। हमारे यहाँ एक बार वोट देने के बाद जनता 5 साल के लिए एक तरह से लाचार हो जाती है। नेता चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या वे अचानक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। क्या ये उस मतदाता के साथ धोखा नहीं है जिसने एक विशेष विचारधारा या वादे पर भरोसा किया था? आज के दौर में जब राजनीति एक बिजनेस की तरह लगने लगी है, जहां सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें आम हो गई हैं, वहां जनता के पास एक इमरजेंसी एग्जिट होना ही चाहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे सिस्टम की जहां अगर आपके क्षेत्र का विधायक काम नहीं कर रहा है तो मोहल्ला क्लिनिक या वार्ड स्तर पर वोटिंग के जरिए उसे हटाया जा सके। अगर ऐसा डर नेताओं के मन में होगा तो वे जनता को केवल चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि पूरे 5 साल गंभीरता से लेंगे।
आज दलबदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद नेता तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर पाला बदल लेते हैं। उन्हें पता है कि जनता का गुस्सा अगले चुनाव तक ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर जनता के हाथ में रिकॉल का बटन हो तो राजनीति की ये दुकानदारी बंद हो सकती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत जैसे विशाल देश में बार बार चुनाव कराना महंगा और कठिन हो सकता है, लेकिन क्या लोकतंत्र की गरिमा से बढ़कर कुछ और है? आज डिजिटल इंडिया के दौर में जब हम घर बैठे बैंकिंग और वोटिंग की बातें कर रहे हैं तो जवाबदेही तय करने का ये तरीका नामुमकिन नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि मतदाता के आत्मसम्मान का है। नेताओं को ये समझना होगा कि वे मालिक नहीं, जनता के सेवक हैं, और अगर सेवक ठीक से काम न करे तो उसे बदलने का हक मालिक के पास हमेशा होना चाहिए। नेताओं के लिए पार्टियां बदलना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जनता के लिए अपना हक मांगना एक मजबूरी बन चुका है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ 5 साल में एक बार बटन न दबाएं, बल्कि 5 साल तक अपने नेता के रिपोर्ट कार्ड पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें नॉकआउट करने की ताकत भी रखें। तभी सही मायनों में लोकतंत्र की परिभाषा सार्थक होगी, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। ये मुद्दा वाकई काफी गहरा है और सीधे तौर पर हमारे अधिकारों से जुड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में राइट टू रिकॉल को लागू करना वर्तमान परिस्थितियों में व्यावहारिक होगा?